सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लीगल मेथड के यूनिट 1 का जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि डेफिनेशंस ऑफ लॉ किसे कहते हैं। तो देखो यार, लॉ को डिफ़ाइन किया जाता है किसी भी ह्यूमन एक्शन का रूल, ठीक है। यानी कि जनरल डेफिनेशन मतलब सेट ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, क्योंकि ये हेल्प करता है सोसाइटी को गवर्न करने में। जैसे think of traffic rule, you stop at a red light because it's a law, a rule of human action। क्यों है ऐसा? ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, समझ गए ना। तो दैट इज़ द थिंग। सेकंड है डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी कहता है लॉ का मतलब होता है इनफोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न एनी सोसाइटी, ठीक है। यानी कि एक तरीके का रूल जो कि किसी सोसाइटी को गवर्न करने में, सोसाइटी चलाने में हेल्प करता है। जैसे कि यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, इफ़ यू डोंट देन व्हाट विल हैपन, पुलिस कैन फाइन यू। क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज इट्स इन्फोर्सेबल, ठीक है। लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल है, इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द लॉ, इट हैज़ द बैक्ड बाय लॉ, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉ में प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इनैक्टमेंट होता है। लॉ जो है स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है कि ये लॉ है, इसके अगेंस्ट में जो भी जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल, रूल्स एंड इनैक्टमेंट ऐसे हैं जो कि कोर्ट के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। मान लो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो कोई भी केस डिसाइड करते वक्त कोर्ट जो है उसको अप्लाई करेगी। कोई रूल है, ठीक है, तो कोर्ट उस रूल के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि जजमेंट क्या देना है, ठीक है। डिफरेंट नेम्स, तो धर्मा, हिंदू में लॉ को धर्मा कहा जाता है। इस्लाम शरिया लॉज में हुक्म कहा जाता है। रोमन में इसको जस कहते हैं। फ्रांस में इसको ड्रॉइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि धर्मा गाइड करता है ड्यूटीज़ एंड लॉज। सिमिलरली शरिया इस्लामिक लॉ में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे वो कल्चरल नेम्स है, पर इन सब का मतलब क्या है? रूल्स टू लिव बाय, किस तरीके से रहा जाएगा, ठीक है। So basically how law is formed and applied made by states called enactment, ठीक है। तो जो स्टेट को द्वारा बनता है उसको हम enactment कहते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल अप्लाइड इन कोर्ट्स, एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन कोर्ट, इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, सपोज को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में किया है, तो वो एक इनैक्टमेंट है और कोर्ट फिर उसको इन्फोर्स करेगा। कैसे अप्लाई करेगा? मतलब बाय पनिशिंग द वायलेटर्स, ओके। जो भी वायलेट करेगा उसको पनिश करेगा। तो इनैक्टमेंट का मतलब एक लॉ पास किया है पार्लियामेंट के द्वारा। स्कॉलर्स के डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ब्लैकस्टोन क्या कहता है? देखो, ब्लैकस्टोन कहते हैं कि लॉ इज़ द लॉ इन इट्स मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, ठीक है। लॉ आसान शब्दों में बट डिटेल्ड सेंस में क्या सिग्निफाई करता है? रूल ऑफ एक्शन, एंड इट इज़ अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। हर तरीके के एक्शंस पे, चाहे वो एक्शन एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, रैशनल हो या फिर इरैशनल हो, ठीक है। इनएनिमेट हो, एनिमेट हो, रैशनल हो, चाहे इरैशनल हो, लॉ जो है अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ को लॉ डजंट केयर इफ़ यू आर रिच और पुअर, ठीक है। मर्डर अगर क्राइम है तो वो सबके लिए है, इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो दैट इज़ ब्लैकस्टोन ने ये बात कही थी। सालमन सर ने कहा था कि इट्स अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, एक तरीके के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं और अप्लाई किए गए हैं स्टेट के द्वारा ताकि जस्टिस हो सके। समझ गए ना? सिंपल सी बात है। लॉ एक तरीके का सिद्धांतों का बॉडी है, मतलब बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, जिसको स्टेट्स जिसकी इज्जत करती है, उसको मान देती है, यानी रिकॉग्नाइज करती है, और स्टेट के द्वारा ये अप्लाइड भी होता है इन द कोर्ट्स। एग्जाम्पल मान लो, राइट टू एजुकेशन जो है वो एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि स्कूल में अप्लाई किया जाता है। और राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट कौन करता है? उसके लिए जो फंड्स होते हैं वो कौन लेके आता है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पीछे हट जाए तो क्या होगी? सरकारी स्कूलों की हालत वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? एक तरीके का लीगल प्रिंसिपल है। तो आप समझ में आया कि लॉ क्या है? प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिर्फ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती है बल्कि अप्लाई भी करती है, ठीक है। देन हमारे डिग्विट ने कहा था कि इसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट है लॉ। ये किसने कहा था?
ये डुगविट ने कहा था। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको, तो मान लो सोसाइटी लॉ बनाती है, क्यों बनाती है? ताकि आप उसके सोशल बिहेवियर को मैनेज कर सके। जैसे स्मोकिंग को बैन कर दिया पब्लिक प्लेसेस में, क्यों किया? कोई रीज़न तो होगा ना, ताकि हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो दैट इज़ लॉ इज़ एक्सक्लूसिवली अ सोशल फैक्ट, ठीक है। हम इसलिए बनाते हैं या लॉ इसलिए बनता है ताकि सोशल बिहेवियर को मैनेज किया जा सके। फिर आते हैं हमारे रॉस्को पाउंड साहब। रॉस्को पाउंड कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सेटिस्फाई करता है सोशल वांट्स, ठीक है। लॉ एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल बताती हूँ, न्यू साइबर क्राइम लॉज बन गए, साइबर क्राइम जो होता है ना, फिशिंग एंड ऑल, ठीक है। ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आज के जनरेशन में लोग और ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी में बदलाव चाहिए और लॉ को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे न्यू चेंजेस आएंगे उस हिसाब से नई नई लॉज भी आते रहेंगे, क्योंकि लॉ के अंदर अडेप्टिव नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये रॉस्को पाउंड ने कहा था कि लॉ एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल वांट को सेटिस्फाई करता है, यानी लॉ एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लॉ, जो कि दूसरा टॉपिक है। तो लॉ हमें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, ठीक है। एक तरीके का स्टैंडर्ड हमें लॉ प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम किसी सोसाइटी में रहते हैं। इस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस, ठीक है, कि क्या क्या हमें फॉलो करना है, और रेस्ट्रिक्शंस की क्या हम नहीं कर सकते। जस्टिस प्रोवाइड करता है उनको जो कि हार्म हुए हैं। एक तरीके का मैकेनिज़्म होता है इन लोगों का, एक तरीका होता है कि किस तरीके से डिस्प्यूट सेटल करना है। ये नहीं कि मुँह उठा के चले गए, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो किस स्टेप्स फॉलो होते हैं कि पहले वकालतनामा फाइल होगा, ठीक है, पहले कंप्लेंट, जैसे पुलिस स्टेशन सब छोड़ो, लॉ की बात है। पहले बेसिक मुद्दा, जैसे आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो पहले आप पुलिस बुलाओगे, वो पुलिस ट्राई करेगी कि आपके घर में बेसिक्स छोटे मोटे मैटर से चोरी चकारी की, तो सोचेंगे घर में ही बात कर लें, ठीक है। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होगा तो आपको बोलेगा कंप्लेन करो। कंप्लेन करने के बाद भी अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो फर्दर आगे बढ़ेगी। तो एक तरीके का मैकेनिज़्म, स्टेप्स फॉलो किया जाता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। चॉज, ठीक है, अजीब व गरीब झगड़े, फिजूल के जो परेशानियाँ होती है, इन सब को प्रिवेंट करने में ही मदद करता है। अगर मेजॉरिटी, जैसे छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं, लाइक SC ST हो गया, तो आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता था। तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट? मेजॉरिटीज़। अगर मेजॉरिटीज़ उनके साथ ऐसा करते हैं, जैसे कुछ लॉज है ना कि जैसे पब्लिक प्लेस में आप SC को जो है ह्यूमिलिएट किया, अपने गले में जूतों की माला पहना दी या कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें दबाया जा रहा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है मेजॉरिटीज़ मतलब हायर कास्ट के लोगों के द्वारा। पीस मेंटेन करने में हेल्प करता है लॉ। प्रिजर्व करता है इंडिविजुअल के राइट, हर इंसान का राइट। मेरे पास सोने का राइट है, रात के 10 बजे के बाद DJ नहीं बज सकता, ऐसा जो है लॉ है, क्योंकि न्यूसेंस क्रिएट होता है। लोग सोने का टाइम होता है, 10 बजे से पहले आप बजाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, 10 बजे के बाद अगर आप बजाओगे तो जनरल पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्बेंस होता है। तो एक इंडिविजुअल की राइट्स जो होती है, जैसे मेरा राइट टू लाइफ है, मुझे जीने का अधिकार, ये भी तो इंडिविजुअल राइट है, तो वो भी प्रिजर्व करता है। कैसे? अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए, आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी के बारे में। तो देखो, लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी तीनों वर्ड बिल्कुल अलग है, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कुछ पास हुआ, कोई बिल पास हुआ। जस्टिस फेयरनेस के बारे में है कि सही क्या है, ठीक है, ये लोगों को जो है वो देते हैं। जस्टिस प्रोवाइड पीपल व्हाट दे डिज़र्व, ठीक है, जो इनका हक है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। मोरालिटी का मतलब होता है समझ सही और गलत की, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज़ एंड मोरल एथिक्स, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं जो है हाईवे से जा रही थी, मैंने एक लड़की को सुसाइड करते हुए देखा, ठीक है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे पता था कि वो कूदने वाली है, मैं चाहूँ तो बचा सकती हूँ, ठीक है। इस चीज़ के लिए पुलिस मुझे उठा के जेल में नहीं डाल सकती है, क्योंकि वो मेरे मोरल एथिक्स हैं, ठीक है, कि मैंने उसको मरने दिया,
वो मेरी थॉट प्रोसेस थी, शायद मेरी थॉट गंदी थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, जैसे गरीब इंसान को देख के मैंने अपना ब्रेड पकौड़ा उसे दे दिया। मेरे मोरल एथिक्स थे, मेरा अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार था, ठीक है। लेकिन मैंने उसको वो ब्रेड नहीं दिया। हो सकता है कि उस ब्रेड के कारण वो बच जाता, क्योंकि वो मरने की कगार पे था, ठीक है, सपोज भूख के मारे। लेकिन मेरे ब्रेड देने से वो बच जाता, पर मैंने दिया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्फिश इंसान थी, मेरे को अपने खाने में इंटरेस्ट था। तो इस चीज़ के लिए मुझे कोई जेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे संस्कार है, मेरे मोरल एटिकेट्स एंड एथिक्स हैं जो वहाँ पे काम नहीं आए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। तो लॉ क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है बनाती है। ये रिटन होती है, इसलिए इसको फॉलो किया जाना चाहिए, क्या किया ही जाना है। जो भी लॉ रिटन है उसको फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जैसे ट्रैफिक लॉ, IPC, ठीक है। मेंटेन करता है पीस एंड ऑर्डर एंड सोसाइटी। जस्टिस फेयरनेस प्रोवाइड करता है, लोगों को वो देता है जो वो डिज़र्व करता है। जस्टिस लॉ क्यों बनाए? लॉ का गोल क्या है? कि लोगों को जस्टिस, न्याय मिले। ये 3 तरीके के होते हैं जनरली। सोशल जस्टिस, जैसे कि ट्रीट फेयरली, सबको सही तरीके से अच्छे से फेयरली ट्रीट करना। क्रिमिनल, जैसे कि जो गलत कर रहा है उन्हें पनिश करना। इकोनॉमिक, वेल्थ एंड रिसोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। एग्जाम्पल, मैन एंड वुमेन किसी लेबर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि मैन है तो 100 रुपये दे रहे हैं दिहाड़ी और वुमेन है तो 10 रुपये या 20 रुपये दे रहे हैं, मान लो 80 रुपीज़ दे रहे हैं। नहीं, 100 अगर मैन को मिल गए तो वुमेन को भी 100 मिलेगा। टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, हमारा जो है आवर पर्सनल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हमारा खुद का सोच, शेप्ड बाय फैमिली, सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है। तो फैमिली हमें क्या संस्कार देती है उस पर हमारा मोरालिटी डिपेंड करता है। ये लॉ के द्वारा कुछ इन्फोर्सेबल नहीं होता है, लॉ को इससे कोई खास लेना देना नहीं है। सोसाइटी लेकिन डिसअप्रूव कर सकती है। हो सकता है कि आपके इस एक्शन से लोग आपको बोले, जैसे ब्रेड वाला एग्जांपल था कि कैसी है, ठीक है, ऐसे लोग को तो होना ही नहीं चाहिए, ये हेल्प कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, वो मेरे सबको डिसअप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने चीटिंग की किसी के साथ, इसके लिए मुझे लोग भला बुरा कर सकते हैं, मेरी फैमिली के लोग मुझे भला बुरा कह सकते हैं, पर मुझे जेल में नहीं डाल सकते। मैंने किसी से रूडली बात किया, इसके लिए आप मुझसे रूडली बात कर सकते हो या मुझे भला बुरा कह सकते हो, बट आप जेल में मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये तो मोरालिटी की बातें हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेरी सून। एंड अभी अब थोड़ा रेगुलरिटी आएगा तो हम मिलेंगे, एंड आई विल कंप्लीट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. Okay, see you.